आज है 10 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है स्यूडोहेलिस अनामलाई। ये एक तरह का एस्चुरिन क्रैब स्पीशीज है जिसको परंगीपट्टाई मैंग्रोव में खोजा गया है। ठीक है, ये वेलार नदी के एस्चुरी पर है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसमें भारत सरकार ने 5,000 करोड़ दिया है। ये फंड टोटल 10,000 करोड़ का होगा एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एमएसएमई सेक्टर को मदद पहुंचाएगा। उसके बाद द सिटीजन परसेप्शन सर्वे, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की पार्ट की तरह इसको, मतलब ईज ऑफ लिविंग के अंडर में ही इसको सर्वे किया जाता है। ठीक है, 2020 में पहला सर्वे हुआ था। उसके बाद ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एक रिपोर्ट है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की मदद से इसको बनाया। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो हमारे यहाँ का एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है टोटल, वो 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर का रहा, और जो टोटल एक्सट्रैक्शन था अपने देश में वो 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर का था। ठीक है, इसका अगर कंपैरिजन में देखा जाए 2020 की तुलना में, तो 2020 में जो था वो जो रिचार्ज था वो 436 बिलियन क्यूबिक मीटर का था, और एक्सट्रैक्शन जो था वो 245 बिलियन क्यूबिक मीटर का। ठीक है, ऐसे ही और भी सालों के डाटा देखे गए हैं, उसमें ये पता लगा कि जो ओवरऑल ओवर एक्सप्लॉयटेशन था वो थोड़े से घटे हैं, और लेकिन जो हमारे यहाँ का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो भी घटा है। फिर है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, इसका अनावरण भारत सरकार ने किया। इसका अनाउंसमेंट बजट में हो चुका था। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड उन चीज़ों के लिए इशू किया जाएगा, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनकी मदद से हमारे जो इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी उसको कम किया जा सके। ठीक है, ऐसे ही ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी है जिसके चेयरमैन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे। ठीक है, ये साल भर में 2 बार मिलेगी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से ये पता लगाएगी, या कह सकते हैं उन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी, इवेल्युएट करेगी जो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। प्लस ये उनको ये उस जो मतलब एलोकेशन होता है उस मनी का या प्रोसीड्स का, उसको भी रिव्यू करेगी कि किस में ये पैसा लगाना चाहिए या लग रहा है। फिर है पश्मीना और शहतूश। पश्मीना जो है वो चांगथांगी गोट से मिलता है। ठीक है, चांगथांगी गोट जो है वो चांगथांग प्लेटू तिब्बत में और इंडिया के लद्दाख रीजन में मिलती हैं। ठीक है, शहतूश जो है वो एक एंटीलोप होता है जिसको चिरू कहते हैं, या तिब्बतियन एंटीलोप। ठीक है, उसके फर से बनता है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ये जो गोट होती हैं चांगथांगी गोट, ये अपना जो अंडर कोट होती है उसको शेड कर देती हैं, उसको छोड़ देती हैं, और उसी के बाल को जो है वो कलेक्ट करके ऊन बनाया जाता है। ठीक है, और उसी ऊन से ही वो पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है। 70% जो कश्मीरी प्रोडक्शन है वो चाइना से आता है, और 20% मंगोलिया से। इंडिया का केवल 1% है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में, टोटल वर्ल्ड के प्रोडक्शन में पश्मीना के केस में। ठीक है, लेकिन वो बेस्ट माना जाता है अपने आप में। इंडिया में जीआई टैग भी मिला है पश्मीना शॉल को। तिब्बतियन एंटीलोप जिसको चिरू कहते हैं, ये चांगथांग प्लेटू में पाई जाती है। ठीक है, ये चाइना और इंडिया में नेटिव है, और इसमें अगर प्रोटेक्शन के मामले में देखा जाए तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के IUCN में इसको नियर थ्रेटन कहा गया। ठीक है, इसके बाद है कैस्पियन सील। ये सबसे स्मॉलेस्ट ईयरलेस सील होती है जो कि कैस्पियन सी में पाई जाती है, और इकलौती अपनी तरह की वहाँ मैमल है जो कैस्पियन सी में रहती है। ठीक है, ये एंडेमिक है वहाँ की। IUCN में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। CMS में अपेंडिक्स 1 और 2 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है ईयर बुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन 2022। इसको मराकाश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 2022 में जो भी क्लाइमेट एक्शन लिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उसको रिव्यू किया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि कैसे मतलब जो सेक्टोरल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे उसको लाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मराकाश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो ये 2016 में जब COP22 हुआ था, ठीक है, तब लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे कैसे सपोर्ट किया सकता है अलग अलग चीज़ों की कोलैबोरेशन द्वारा, जो गवर्नमेंट है, सिटीज़ है, रीजन है, बिजनेस है, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, इन सब की मदद से कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया सकता है। फिर UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। पेरिस क्लाइमेट के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो कंट्रीज़ हैं वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं और जो बिजनेस या
मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगी, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 2 हाई लेवल चैंपियंस अपॉइंट करेंगी। हर कंट्री 2 हाई लेवल चैंपियन अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसके बाद है द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ये भी लॉन्च किया गया है 27th कॉप में, ठीक है। इसको लॉन्च किया है स्पेन और सेनेगल ने। इसका उद्देश्य है कि मतलब फ्यूचर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है ड्रॉट से बचने के लिए, ठीक है। इसमें 30 देश हैं और 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं। फिर है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फंड इस्टेब्लिश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एसिलेटर फंड, ठीक है। ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा जो कि यूएनडीपी और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा सपोर्ट से बनेगा, ठीक है, उनके सपोर्ट से बनेगा ये। और इसको मैनेज करेगा यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस, ठीक है। और इसका उद्देश्य होगा ये जो भी CDRI के एफर्ट्स हैं उनको कैसे मदद पहुंचाए। इसका मेन फोकस होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, मतलब जो आइलैंड स्टेट हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये वुमेन सेंट्रिक चैलेंज था, ठीक है। इसका 2nd एडिशन अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसमें जो वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ हैं या वुमेन के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की बात की गई है। जैसे उनके हाइजीन की बात है, उनकी सेफ्टी की बात है, उनकी नेटवर्किंग की बात है, या अपॉर्चुनिटीज़ देना वुमेन को, ठीक है। उन सब से रिलेटेड चीज़ों के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। ये अटल इनोवेशन मिशन का ही इनिशिएटिव है। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, इसको USA ने लॉन्च किया है बेजोस अर्थ फंड और रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से। इसमें इसका उद्देश्य होगा कि जो कंपनीज़ हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट हैं क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट उनको फाइनेंस कर सकें, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि वो कार्बन क्रेडिट गेन कर सकें, उनको इससे कार्बन क्रेडिट मिलेगा ताकि जो भी उनके गोल हैं क्लाइमेट को लेके वो पूरे हो सकें। फिर है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको लॉन्च किया है UAE और इंडोनेशिया ने इसी 27th कॉप में, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है जिसका उद्देश्य होगा कि कैसे मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व और रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन है, ठीक है। नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन की बात होगी इसमें। और ये भी बताया गया कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो टेरिटोरियल फॉरेस्ट की तुलना में 10 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है। और ये 400 गुना ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं कार्बन रेन फॉरेस्ट की तुलना में, ठीक है, मतलब लैंड बेस्ड रेन फॉरेस्ट की तुलना में। मैंग्रोव की बात करें तो ये शर्ब्स या शर्ब्स जिनको स्मॉल ट्रीज कहा जाता है, और इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉल्टी सेडिमेंट्स में होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ पे समुद्र और लैंड मिलते हैं वहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये वहाँ पे स्वैम्प कंडीशन होती है और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल जाते हैं, पर ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में ही पाए जाते हैं। जुलाई 26 जो है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के रूप में मनाया जाता है। और जो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है उसने बताया कि जब मैंग्रोव जो हैं वो काटे जाते हैं तो जो कार्बन उसमें स्टोर होता है वो हवा में रिलीज हो जाता है, तो इनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इंडिया की बात करें तो साउथ एशिया का जितना भी मैंग्रोव है उसका आधा जो है वो इंडिया में है। फॉरेस्ट सर्वे 2021 की बात करें तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर मतलब मैंग्रोव कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है, ठीक है। 2019 की तुलना में ये केवल 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। हालांकि ये सारे ही जितने कोस्टल स्टेट हैं हर जगह है थोड़ा बहुत, सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये भी अभी COP27 के टाइम पे लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि एक ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए एक्सट्रीम वेदर के खिलाफ, ठीक है। तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।